नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। लालू की राह पर चल पड़े हैं नीतीश कुमार। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा जाने का फैसला किया है, इसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, जहां अमित शाह भी मौजूद रहे। लेकिन इस फैसले के साथ ही नीतीश कुमार एक ऐसा राजनीतिक रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं जो बिहार में अब तक सिर्फ एक ही नेता के नाम दर्ज है। ये रिकॉर्ड बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों और संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने का है। अब तक ये उपलब्धि सिर्फ राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाम रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस खास सूची में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए अपनी राज्यसभा जाने की घोषणा कर दी। इस घोषणा में उन्होंने अपने मन की एक पुरानी इच्छा भी जाहिर की, जिक्र किया कि वो अब तक बिहार विधानसभा, विधान परिषद तक और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। शुरुआत से उनकी इच्छा रही है कि वो चारों सदनों के सदस्य बने। अब राज्यसभा जाने के साथ ही उनकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बिहार की राजनीति में ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि बहुत कम नेता ऐसे रहे हैं जिन्हें राज्य और केंद्र की राजनीति के चारों सदनों में काम करने का मौका मिला है। सदनों में काम करने वाले बिहार में लालू और अब नीतीश हो गए हैं। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो अब तक सिर्फ लालू यादव ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों और संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, और अब इस लिस्ट में नीतीश कुमार भी शामिल हो जाएंगे। अब नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री रहते हुए ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे नेता बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि गैर मुख्यमंत्रियों में बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने चारों सदनों के सदस्य रहने का मौका पाया है। इनमें जो नाम है नागमणि, सुशील कुमार मोदी, उपेंद्र कुशवाहा और रामकृपाल यादव। लेकिन ये सभी नेता मुख्यमंत्री पद तक कभी नहीं पहुंच पाए। अब अगर नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उनका करियर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा। साल 1985 में वो पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 1989 में वो पहली बार लोकसभा सांसद बने। इसके बाद उन्होंने कई बार संसद का प्रतिनिधित्व किया और वो 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। यानी राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार ने विधान परिषद का रास्ता चुना। साल 2006 में वो पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने। इसके बाद वो 2012, 2018 और 2024 में भी एमएलसी बने और लगातार विधान परिषद के सदस्य बने रहे। फिलहाल नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं और उनका कार्यकाल 2030 तक है। लेकिन राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्हें एमएलसी पद छोड़ना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बिहार की राजनीति में नई चर्चा है कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है। राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बीजेपी पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री पद का दावा करेगी और सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति में केंद्रित रहे हैं। साल 2005 से लेकर अब तक वो राज्य की सत्ता के मुख्य चेहरे रहे हैं। बीच में करीबन 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद फिर से नीतीश कुमार ने सत्ता की कमान संभाल ली थी। नीतीश कुमार के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज है। वो अब तक बिहार में सबसे ज्यादा 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता भी बन चुके हैं। ऐसे में राज्यसभा जाने का उनका फैसला सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि उनके लंबे राजनीतिक करियर का एक नया अध्याय भी माना जा रहा है। इसे एक नई शुरुआत के रूप में भी लोग देख रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि बिहार की राजनीति में आगे क्या नया मोड़ आता है और राज्य की सत्ता की चाबी बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको बता रहे थे किस तरीके से लालू यादव के रास्ते पर नीतीश कुमार भी चल पड़े हैं, जिन्होंने चारों सदनों में अब काम करने का रिकॉर्ड दर्ज करना
शुरू कर दिया है। जैसे ही वो राज्यसभा ऑफिशियल तौर पर जाते हैं उसके बाद ये रिकॉर्ड वो बना लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।